बिहार एक ऐसा राज्य जो कभी ज्ञान और संस्कृति की भूमि थी, लेकिन आज बदहाली का शिकार है। बाढ़ की मार, गरीबी की जंजीर, टूटी सड़कें, बेरोजगार युवा, शिक्षा की बदहाली, दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और बिगड़ते कानून तंत्र। बिहार के माथे पर पिछले कई दशकों से यही चश्मा है। गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, बाबा नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर की इस जमीन को आज न जाने क्या हो गया है, जहां पर गोलियों की गूंज और लहू से लाल सड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। दिन दहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, गैंग वॉर। आम आदमी डर के साए में जीने को मजबूर है। तब सवाल उठता है कि क्या यही सुशासन का सच है? ताजा मामला है एएसआई की हत्या का, जहां पर 3 दिनों के अंदर एक बार फिर एक एएसआई की हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले भी अररिया में भीड़ ने एएसआई को मार दिया था और अब मुंगेर में एक एएसआई की हत्या कर दी गई है। इस मामले में आरजेडी ने अब नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी को इस मामले में विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। आखिर यह खूनी खेल कब रुकेगा? कब तक आम बिहारी की रगों में डर दौड़ता रहेगा? कब तक सत्ता में बैठे नेताओं के लिए क्राइम महज आंकड़े भर रहेंगे? इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है। ऐसे में एक एक अपराध नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार के लिए सिरदर्द बनता रहेगा। बिहार में चुनाव सिर पर है। अपराधियों का हौसला कैसे बढ़ा है, इसे देखिए और सुनिए। सिर पर रॉड से कई बार वार किया जाता है। सबसे नया मामला मुंगेर का है। वहां बिहार पुलिस का एक एएसआई 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने जाता है। वहां उस पर धारदार हथियार से हमला हो जाता है। हमले में एएसआई गंभीर रूप से जख्मी होकर दम तोड़ देता है। तीन दिन पहले की एक वारदात भी जान लीजिए, सिर्फ लोकेशन बदला है। मुंगेर जैसा कांड अररिया में भी हुआ। तारीख थी 12 मार्च। वहां एएसआई पुलिस टीम के साथ एक अपराधी को पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया और मार डाला था। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हैरान करने वाली है। एएसआई संतोष कुमार 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ठीक इसी जगह विवाद हुआ। हमलावरों ने एएसआई पर रॉड से कई वार किए, फिर गंभीर रूप से जख्मी हालत में उन्हें मौकाए वारदात से करीब 40 मीटर घसीटकर किसी दूसरे दरवाजे पर फेंक दिया और फरार हो गए। पहले ऐसा आए, उसको पहले पीखा करके वो ड्रामाबाजी कर रहे थे शाम से ही, करीब 3 बजे 2 बजे से। आते जाते आदमी को भी वो बड़ा टॉर्चर कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद प्रशासन आए, 112 की टीम आई। उसके बाद वहां पर अंदर गए, वहां पर उसको जो है ना बोलने लगा कि आप जो है ना ऐसे क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद एक में सारा परिवार निकल करके उस पर हमला कर दिया। 3 दिन में 2 एएसआई की हत्या ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। शोक सांत्वना का सियासी प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है, साथ ही चल रहा है उम्मीदों के अनुरूप पलटवार का सिलसिला। लगातार दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार जी अगर जमीनी स्तर पर अगर रिपोर्ट लें तो इनके प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। बिहार में कानून का राज्य है और जैसी जानकारी मिली है, मुंगेर में जनता की सेवा में लगे एएसआई की निर्मम हत्या की गई है। हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। कई लोग गिरफ्तारी हुई है और निश्चित तौर पर अपराधियों को जिनके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया है, उनके खिलाफ एक्सपीडिट ट्रायल चला करके सख्त सजा दिलाने का सरकार काम करेगी।
वहीं आरजेडी के आरोपों के बाद बीजेपी को पूरे मामले में साजिश नजर आ रही है। पार्टी विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रही है। सरकार गंभीरता से लेकर के कार्रवाई करेगी और अपराध और भ्रष्टाचार की मानसिकता को रोकना हम सभी की जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सुशासन के लिए सत्ता में आई है, सत्ता में बैठने के लिए नहीं, और हर हाल में एक्शन होगा। और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के प्रशासन पर अपने दबिश बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। मुंगेर में एएसआई की हत्या पर सियासी तनाव के बीच एक आरोपी का एनकाउंटर कर पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है। गोली लगने से गिरफ्तार एक आरोपी जख्मी है। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है। जहां भी जो घटनाएं घट रही है उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और पुलिस पूरी तरह एक्शन में है। जो इस तरह का अपराध कर रहा है उसे पूरी तरह जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आप देखें कि अपराधी की गोली भी लगी है और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना में सीधा इनकाउंटर करने से ही काम चलेगा, क्योंकि अपराधी का जिस तरह से मन बढ़ रहा है तो इनकाउंटर अति आवश्यक हो गया है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी रणवीर यादव फरार है। सैफ अली जो सिपाही है तो उसको लेके नीचे देखने के लिए कि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि उसको ज्यादा हो गया। जैसे वो नीचे उतारा उसको वो राइफल लेके सैफ अली का राइफल लेके हम पे टान दिया। टाना तो मेरे राइफल नीचे करो, राइफल नीचे करो। हम भी अपना पिस्टल निकाले, राइफल नीचे करो, राइफल नीचे करो। हम बोलते तब तक में तो वो हम भी अपना पिस्टल हाथ में निकालते कॉक कर दिया। सवाल है कि आखिर इन दिनों अपराधी बेलगाम कैसे हैं? ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, तो बिहार के लोगों का कैसे सत्ता और तंत्र में भरोसा कायम हो? गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक।